गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नितिन। ऑलराइट, तो इसको मैंने कुछ ट्राई किया ना मेवन वाला, क्योंकि बहुत सारा चीज के लिए आजकल चाहिए ना। यस सर। जैसे मैं ऐसे ट्राई कर रहा था कि अगर एक नॉर्मल प्रोजेक्ट में ना, अगर हाइबरनेट ओआरएम का इस्तेमाल करना हो तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। तो रिसोर्स तो बहुत सारा था, जैसे ये मिला है कि प्रोग्राम मिला है ना। तो प्रोग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये था प्रोग्राम, ठीक है। इट्स सिंपल लाइक अदर केसेस, जैसे हम लोग दूसरा जगह ओआरएम कैसे यूज करते हैं वैसे ही है कि दिस इज द मॉडल क्लास, जिसको कहीं कहीं पे एंटिटी क्लास से बुलाया जाता है सिंपली, है ना, ठीक है। मॉडल एंटिटी सिमिलर थिंग, जैसे हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क है। और हाइबरनेट ही देखेंगे सर। क्या चीज? जेएसपी से पहले मतलब हम लोग इसको ओवर थ्रू करेंगे, मेवन और नहीं, हाइबरनेट। खाली मैं मेवन एक बार खाली करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीजों के लिए जरूरत पड़ेगा अब इसका मेवन का भी, है ना, क्योंकि ये सब नहीं मिल रहा है डायरेक्टली डाउनलोड करने से, ठीक है। तो देखिए, अब सबका यहीं पे हमको भेज देता है, मतलब ये मेवन का रिपोजिटरी में भेज देता है, ठीक है, कि यहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। मैं तो डायरेक्टली ऐसे डाउनलोड करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है। हो सकता है कुछ पुराना वर्जन मिलेगा कहीं से, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यस सर। और जैसे अगर ये कर भी लेते तो अच्छा होगा हमारे लिए। ये अच्छा क्यों होगा? बिकॉज देखिए, अगेन जैसे सुबह भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इफ यू गो टू एनीथिंग, है ना, मतलब जब भी हम कुछ ऐसा सर्वर साइड टेक्नोलॉजी उठा के काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग को CRUD तो देखना ही पड़ रहा है, ठीक है। अब CRUD विद JDBC तो मेरे ख्याल से लगभग लगभग क्लियर हो गया है ना, यस सर। ठीक है। तो फर्दर अगर मान लीजिए और हम लोग को CRUD देखना है, जावा के प्लेटफॉर्म पे देखना है, ठीक है, तो अगर हम हाइबरनेट ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो बुरा नहीं होगा वहाँ पे, है ना। इट विल बी नाइस। जैसे JSP में करने जा रहे हैं CRUD मान लीजिए, ठीक है, तो अगर वहाँ पे, क्योंकि देखिए पहले तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यूजुअल जावा प्रोग्राम में होगा कि नहीं होगा, तो वो तो हो जा रहा है, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिटन हियर, ये मैंने यहाँ पे काफी कुछ देखा। जैसे अगर आप बैक जाइएगा, तो अच्छा ये तो था कि मतलब वर्किंग विद CLI मैंने ढूंढा था तो ये मिला, ठीक है। और उसके बाद में कहाँ पे डाउनलोड करने जा रहा था, तब शायद कहीं पे था, यहाँ पे था, ये वाला जो था ना पेज, जब हम लोग इसको डाउनलोड करने जा रहे थे हाइबरनेट ओआरएम को, है ना। इसको मैं डाउनलोड, तो मुझे जार फाइल चाहिए था, तो दैट इज व्हाट आई सर्च फॉर, है ना, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था जार फाइल्स, है ना। बट मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पे भी था कुछ अजीब गरीब आ रहा था, पुराना आ रहा था थोड़ा सा, ठीक है, जो कि जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर, ठीक है, तो खैर वो 5.6 भी जो दे रहा था वो भी चलने को चलेगा, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है, इट विल वर्क विथ जावा 17 18 तक चल रहा है। और ये 6.2 पुराना वाला में नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब इट वोंट रन ऑन 8 एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ये दोनों कंपेटेबल है, 6.2 एंड 6.1 विथ 11 17 एंड 18 करके कंपेटेबल है ना। देखिए 11 क्योंकि LTS है ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, इसीलिए ये सब ये जितना भी वर्जन है, इसके बीच का जो वर्जन है गायब है, देखिए, ठीक है। तो इफ यू सी हियर कि मतलब 88 है यहाँ पे, लेकिन 9 10 गायब है यहाँ से, फिर 11 द नेक्स्ट LTS है यहाँ पे, फिर उसका 11 के बाद में और 17 के बीच में जो भी आया, तो वो सब नहीं है यहाँ, है ना। एंड आफ्टर दैट ये मतलब 18 है, क्योंकि अभी लेटेस्ट लोग 18 पे ही काम किया हुआ है, ऑल्दो वी हैव 20 ऑलरेडी JD के आ चुका है हमारा, ठीक है, बट मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहाँ तक काम किया, 18 तक ही काम किया हुआ है ना अभी, ठीक है। और ये सब LTS है। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए, और देखिए 8 का सपोर्ट अब बंद हो गया है, ठीक है, तो नया वाला में 8 का सपोर्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो आई थॉट कि चलिए यहाँ से हम लोग डाउनलोड करते हैं। एंड देखिए, अब वो जो जकार्ता वाला, अगर आप JSP वगैरह कीजिएगा, तो अब ये सब प्लेटफॉर्म तो जकार्ता पे चला गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब उसका भी कॉम्पेटिबिलिटी वगैरह देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि अभी 3.1 अगर आप यूज कीजिएगा, ठीक है, तो वहां पे ये, एंड अगेन मतलब अब ये भी हो सकता है कि हम वहां से भी चीजें कर सकते हैं, यहाँ से भी हम उसका डिपेंडेंसीज वगैरह ले सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए, तो अब मेन मेरा फोकस आज का है कि थोड़ा सा मेवन देखने का, ठीक है, कि मतलब इससे कैसे करके हम लोग काम कर सकते हैं, बिकॉज जब .NET पे भी हम लोग काम कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहाँ पे भी। तो व्हाट मेवन विल आल्सो डू, इट विल हेल्प यू टू सेट अप अ प्रोजेक्ट, है ना, एक प्रोजेक्ट सेटअप करने में मदद करेगा, ठीक है। तो आई ऑलरेडी ट्राइड ऑल यस दिस थिंग्स, जो भी था मैंने ट्राई करके देख लिया ये, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन इज यस। सिंपल, लिनक्स में है तो वो sudo apt से आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर विंडोज में है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके यहाँ से, है ना, ठीक है। ये मेवन कहाँ से, जहाँ पे प्रोजेक्ट रहेगा उसके विद इन में या फिर सिस्टम में? नहीं, ये सिस्टम में रहेगा, ये ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो बस सर मुझे रूट में मतलब जैसे ये खोलते हैं, ओपन करते हैं हम्म कमांड लाइन, वहीं हाँ, पे सर वहाँ पे टाइप मिल जाएगा, कीजिए। हाँ वहाँ पे एग्जैक्टली मिल जाएगा, ठीक है।
तो अगर लिनक्स में तो ज़्यादा सिंपल है, खाली हम लोग sudo apt maven अगर लिखेंगे तो आ जाता है आराम से ना। और यहाँ पे ये देखिए, ये सब जिप से या ये सब से आपको करना पड़ेगा, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अगर जैसे यही होगा, ये वाला होगा, तो इससे हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। तो विंडोज़ में, या विंडोज़ का भी तो अभी कमांड लाइन टूल्स वगैरह आ गया, विन गेट वगैरह, ठीक है। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी कोई तरीका हो, उससे भी इंस्टॉल हो सकता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, झमेला थोड़ा सा कम रहता है और कुछ नहीं, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है कुछ पाथ वाथ इधर उधर डालना पड़ेगा ये सब चीज़ में, ठीक है। अगर तो विंडोज़ में तो ऐसे भी सिंपल है ना, कि जहाँ पे अगर आपने इसको अनजिप भी कर दिया, जैसे इन केस ऑफ पीएचपी जो होता है हमारा, तो पीएचपी में क्या होता है, हम लोग एक जिप डाउनलोड करते हैं, उसको अनजिप करके एक जगह रख देते हैं, ठीक है, सी ड्राइव डी ड्राइव कहाँ पे भी रखी है ना। एंड देन अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, उसका बस हमको पाथ क्या करना होता है, दे देना होता है कहीं पे ना। जैसे अगर हम लोग इसको डाउनलोड करें, ठीक है, लेट मी जस्ट डाउनलोड इट एंड लेट मी सी व्हाट इज इनसाइड इट। और ये सब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो सबका सोर्सेज भी दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो इनका सोर्सेज भी देख सकते हैं कि व्हाट इज देयर इनसाइड, है ना। तो देखिए, अगर इस जिप को ओपन करके देखें, तो वही देखिए, यही है। और आपको क्या करना होगा, इसको कहीं पे अनजिप कर लेना होगा, एंड देन दिस फोल्डर है ना, इसको अपना पाथ में डाल देना होगा, ठीक है, बिकॉज हमको ये चाहिए, है ना। वी वांट ये एम वी एन जो है, यही इसका वो है, ई एक्स ई असल में यही चाहिए होता है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो बस इसको जाके आप कहीं पे, मतलब कहीं पे भी अनजिप कर दीजिए, सी ड्राइव में अनजिप कर दीजिए, ठीक है। एनीवेयर यू अनजिप इट, एंड आफ्टर दैट ये जो लोकेशन है इसको आपको पाथ में डाल देना होगा, ठीक है। तो फिर काम करने लगेगा, तब ग्लोबल आराम से काम करने लगेगा, ठीक है। तो बट अब लिनक्स में है, तो लिनक्स में हमने सिंपली क्या किया, ये sudo apt से इंस्टॉल किया, तो इंस्टॉल हो गया आराम से, है ना, ठीक है। और मैंने काम करके भी देखा है यहाँ पे। तो देखिए एम वी एन डैश डैश वी आर एस एन वर्जन करके देखेंगे तो आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे ना, कि इंस्टॉल कहाँ पे है, ये है इसका होम, ठीक है। यूजर शेयर, और मेवन के अंदर में इंस्टॉल हुआ है ये। ये भी एक चीज है जो मुझे पता लगाना है एक्चुअली में, कि वाई समथिंग गेट्स इंस्टॉल्ड हियर, मतलब यूजर शेयर में जाके इंस्टॉल होता है, कुछ जाके इंस्टॉल होता है ओपीटी में, है ना। तो ये क्राइटेरिया भी क्या होता है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। खैर वो ओएस लेवल का डिस्कशन है, पर जानना जरूरी है, वो भी अच्छा चीज है। तो उसके बाद में बाकी चीजें बता दी कि जावा वर्जन, क्योंकि ये सब जावा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली दे लुक फॉर दिस ऑल्सो, है ना, ठीक है। फिर ओपन जेडीके वगैरह सब बता दिया, एंड आफ्टर दैट इसमें लैंग्वेज कौन सा यूज हो रहा है, इंग्लिश इंडिया यूज हो रहा है, ठीक है। जो एनकोडिंग मेथड होगा यूटीएफ 8 होगा, ठीक है। एंड देन आपका ओएस लिनक्स है, वहाँ पे आप देखिएगा, अगर इसमें आगे कहाँ था, ये वाला साइड थी, ये वाला जो टॉपिक था इसमें, जब जाके देखिएगा तो जो स्क्रीन है ना, जो स्क्रीन दिखा रहा है, देखिए वहाँ पे एम्बियन वर्जन लिखने से ये लोग का विंडोज 10 में टेस्टेड होगा, ठीक है। तो विंडोज 10 आ रहा है, वर्जन 10, ठीक है। आर्किटेक्चर AMD 64 फैमिली विंडोज करके। तो मेरा लिनक्स है, तो लिनक्स के हिसाब से आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इट्स लिनक्स, ठीक है। नाम नहीं देके वर्जन दे दिया, जो कर्नल वर्जन है हमारा, ठीक है, वो दे दिया। उसके बाद में आर्किटेक्चर इट्स AMD 64, मतलब सेम, ठीक है। 64 बिट के लिए AMD नॉर्मली 64 लिखा जाता है, एंड फैमिली यूनिक्स है, देखिए ना, इस तरह से आ गया। अब ठीक है, तो अब ये उसमें भी विंडोज में पाथ में डाल दीजिएगा, तो ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद में, अब आई डिड नॉट ट्राई दिस, बट ऐसे मैं लिख रहा हूँ हेल्प, तो डबल डैश या सिंगल से भी HELP हेल्प है ना, एंटर। तो एज यूजुअल जैसे बाकी जगह में होता है, वैसे यहाँ पे भी दुनिया भर का कमांड्स आ गया, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम कीजिएगा, आप देखिएगा कि मतलब ये सब कमांड्स भी धीरे धीरे आपको याद होते जाएगा ना, ठीक है, या मालूम होते जाएगा, ठीक है। जैसे गिट गिट का बहुत सारा कमांड सब मुझे आता है, जब कमांड लाइन से भी करता हो तो, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली स्लोली एंड ग्रेजुअली यू लर्न हाउ टू यूज दिस थिंग्स, है ना। तो अब गोल यही है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे गोल शब्द भी है, वो गोल का भी एक मतलब है, विल सी दैट, ठीक है। तो गोल यहाँ पे यही है कि मतलब एक प्रोजेक्ट टाइप से कोई भी चीज किया जाए, ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर मिले आपको, प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाए, और आसानी हो आपको काम करने में। जैसे अभी हमको कैसे अगर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाना पड़ता है जावा में, तो दिक्कत हो जाता है ना, यहाँ से क्लास पाथ लाना, वहां से क्लास पाथ लाना, ये सब चीज में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। तो वो सब चीज नहीं होगा। एंड जस्ट लाइक अदर प्लेसेस, है ना, जैसे हमारा ये जब लारावेल पे आप काम करते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, डिपेंडेंसीज एक जगह रहता है, कंपोजर मेंटेन करता है, ठीक है। ये कंपोजर कोई जरूरी नहीं कि आप लारावेल के साथ यूज कीजिए, नॉर्मल PHP प्रोग्राम्स के साथ भी कंपोजर का इस्तेमाल हो सकता है आराम से, है ना, ठीक है। तो आप ये कंपोजर से उसका डिपेंडेंसीज मेंटेन कर सकते हैं। डॉट नेट में तो हम लोग देखते ही है कि वहाँ पे हमारा पैकेज मैनेजर है ही, ठीक है। तो जैसे पहले न्यूगेट था, अभी अब कोई नाम दिया है नहीं दिया पता नहीं, बट इट हैज अ पैकेज मैनेजर इनसाइड, जो कि क्या करता है, उसका भी डिपेंडेंसीज को हैंडल करता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, ये आपका पैकेज मैनेजर हो गया मेवन, ठीक है। नॉट ओनली मेवन, यू हैव क्या नाम है, ग्रेडल भी है, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो में इस्तेमाल होता है जनरली, ठीक है। तो उससे भी सेम काम होगा, जो काम आप यहाँ कर रहे हैं उससे भी वही काम होगा, ठीक है।
तो और कभी ऑल्टरनेटिवली उसको भी टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना के देखते हैं यहाँ से, ठीक है। लेट अस क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, लेट अस गो टू योर फोल्डर। तो कुछ खास नहीं, हम लोग बस क्या कर रहे हैं, एक हम लोग ये सेटअप बना के देख रहे हैं कि अगर हम मेवन के साथ में जावा का प्रोग्राम बनाते तो कैसे बनाएंगे ना, ठीक है। एंड इससे एक ये भी आइडिया होगा कि व्हाट आर द मिनिमम थिंग्स रिक्वायर्ड नाउअडेज, है ना। आप देखिएगा कि एक आपका सोर्स फाइल के साथ साथ में ये क्या करेगा, एक टेस्ट के लिए भी बना देगा एक पूरा, है ना, रास्ता कि आपको टेस्ट भी करना चाहिए, और उसका आप देखिएगा पैकेजेस वगैरह कैसे करके बनाएगा, ये सब चीजें, ठीक है। तो अच्छा आइडिया हो जाएगा। तो सी डी बैचेस, तो कोई भी जावा में जाते हैं, ओल्ड न्यू किसी में जा सकते हैं, तो जावा में ही जाते हैं, एलएस। और उसके बाद में यहीं पे एक ऐसे फोल्डर बना लेते हैं हम लोग, फॉर मेवन करके, या यहीं पे बना लेते हैं। अच्छा चलिए, हाँ उसी के अंदर बनाते ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि है तो जावा ही। लेट्स गो इनसाइड इट, ठीक है। अब कुछ भी एक हम लोग ये एक प्रोजेक्ट अब तक बनाते हैं, वी कैन कॉपी देयर्स ऑल्सो जो वहाँ पे। अब ये थोड़ा सा मुझे सिर्फ लंबा चौड़ा लगा, ये जो लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी तो टाइप नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट ही कर लेंगे, बट ठीक है। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर रिटन हियर एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज टू बी रिटन हियर, ठीक है, जो लिखा हुआ है। जैसे यू नीड समवेयर फॉर योर प्रोजेक्ट टू रिसाइड, तो एक डायरेक्टरी बोल रहा है बनाने के लिए, ठीक है। क्रिएट अ डायरेक्टरी समवेयर एंड स्टार्ट अ शेल इन दैट डायरेक्टरी, ठीक है। ऑन योर, तो वो हमने बना लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बाद में ऑन योर कमांड लाइन एग्जीक्यूट द फॉलोइंग मेवन गोल, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, इसको गोल बुलाया जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इनफैक्ट ये जो है ये गोल है, इसको ये लोग गोल बुला रहा है ना, ठीक है। कहीं पे स्विच, कहीं पे ऑप्शन बुलाया जाता है, तो इन मेवन दे आर कॉलिंग इट एज गोल, व्हाई आई डोंट नो, ठीक है, बट दे आर कॉलिंग इट एज गोल, ठीक है। तो जैसे कैसे हमारा पीएचपी में आर्टिशन था, ठीक है, पीएचपी आर्टिशन, उसके बाद में मेक समथिंग ऐसे ऐसे करके हम लोग लिख रहे थे ना, मेक कंट्रोलर, ठीक है, मेक मॉडल ऐसे करके। तो वही हो गया ये, देखिए। तो सिंटेक्स भी सिमिलर है, ठीक है। तो बहुत जगह देखिएगा क्रॉस सिंटेक्स यूज हो रहा है, मतलब सिमिलर टाइप का सिंटेक्स यूज हो रहा है बहुत जगह, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे यूज हो रहा है, एंड दीज आर द ऑप्शंस, तो वहाँ पे भी होता था डैश के बाद में हम लोग बहुत सारे ऑप्शन दे सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैकेज, जिसको यहाँ पे डी ग्रुप आईडी बोल रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज आवर पैकेज नेम, वट एवर यू वांट टू कॉल योर पैकेज, तो हम अपने हिसाब से पैकेज का नाम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आर्टिफैक्ट मतलब हमारा प्रोजेक्ट हो गया ये, ठीक है। तो दे आर कॉलिंग इट एज आर्टिफैक्ट, ठीक है। उसके बाद में ये आर्किटेक्चर टाइप हो गया, ठीक है ना, और आर्किटेक्चर टाइप, और उसके बाद में आर्टिफैक्ट का आईडी कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वही मेवन का आर्किटेक्चर टाइप हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आर्किटेक्ट टाइप का वर्जन आ गया, ठीक है। तो कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हैं, 1.4 आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड उसके बाद में इंटरेक्टिव मोड ट्रू या फॉल्स, तो ये सबका सब देना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। एंड लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू हैव इंस्टॉल्ड मेवन, ठीक है। ये एक वार्निंग है, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ में, ठीक है। बट अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो उस समय में होगा स्पेशली। तो अगर आपने मेवन अभी इंस्टॉल किया है, तो फर्स्ट रन में क्या हो सकता है, टाइम ले सकता है ये। तो मेरा फर्स्ट रन में ऐसा कोई टाइम लिया नहीं, ठीक है, फटाफट हो गया। Now this is because Maven is downloading the most recent artifacts, है ना, plugin, jars and other files onto your local repository. So you may also need to execute the command a couple of times before it succeeds. ऐसा हो सकता है बोल रहा है, ठीक है। Okay. Now this is because remote server may time out before your downloads are complete, है ना। Don't worry, there are ways to fix that बोल के ना, ठीक है, बोल रहा है। तो अभी तो नहीं बताया है, बाद में कभी, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि you'll notice that, ठीक है, generated goal created a directory with the same name given in artifact id करके, है ना, ठीक है ना, change into that directory, ठीक है। तो अब हमको भी अगर कुछ, जैसे ये असल में अंदर में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट यू कैन राइट मल्टीपल प्रोग्राम्स ओवर देयर, ठीक है। मतलब हम चाहने से जितना हमको जावा का प्रोग्राम्स बनाना, हम चाहने से सब उसी के अंदर बना सकते हैं चाहने से, ठीक है। जो हम टेस्ट का प्रोग्राम करते हैं ना, यू कैन ऑलवेज डू इट देयर, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। आराम से करते हो उसी में, सब पैकेज बना बना के हो सकता है आराम से, है ना। तो मैं कुछ उसी तरह काम करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट आई डू, आई मेक, ठीक है, जो ऐप होगा इसको कॉपी कर लेते हैं ये वाला को, ठीक है। टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दैट इज व्हाई आई एम कॉपिंग इट, और पेस्ट कर देते हैं। और जहाँ जहाँ चेंजेस करना है हम लोग को, है ना, तो एक तो चेंज करना पड़ेगा ऐप का नाम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रैक्टिस, PRACTIC, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। दिस विल बी द नेम ऑफ आवर ऐप। और उसके बाद में ये भी नाम चेंज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट एज लोकल डॉट 2001 डॉट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स,
लेट्स प्रेस एंटर। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हुआ, वो ऐप जनरेट हो चुका है हमारा, है ना। अगर आप एलएस करके देखिएगा, ठीक है, तो सी देयर इज अ फोल्डर ओवर हियर, जैसे बता रहा था वहाँ पे। ठीक है, इसको अगर साइड में रख दें, ठीक है, तो मतलब वो कमांड टाइप करने के बाद में जब आप जाके देखेंगे फोल्डर को, तो मिल गया, देखिए ना, तो वहाँ पे माई ऐप के नाम से बना हुआ था, हमारे केस में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के नाम से हमने बनाया, ठीक है, डन ऑलरेडी, है ना। एंड यूल सी, अगर ट्री अगर टाइप करके देखिएगा तो इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई एंड, अच्छा यहीं पे मैं टाइप कर देता हूँ, TRE ट्री स्पेस। तो ये देखिए, जैसे यहाँ दिखा रहा है स्ट्रक्चर, लगभग वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब इन अदर केसेस ऑल्सो, आपको याद ही होगा, एक कोई ना कोई ये डिपेंडेंसी को स्टोर करने वाला एक फाइल होता है, ठीक है। एट सम प्लेसेस इट इज इन जेसन फॉर्मेट, इन सम प्लेसेस इट इज XML, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब जैसे ये थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मेवन आज का नहीं, मेवन काफी पुराना है ये भी, ठीक है। तो अब ये लोग XML को ही अभी तक लेके चल रहा है, ठीक है ना, XML को ही लेके आगे चल रहा है। तो देखिए एक pom.xml, तो पॉम का फुल फॉर्म था प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल करके, है ना ये, ठीक है। तो दिस इज द फुल फॉर्म, ठीक है। तो मतलब प्रोजेक्ट में आप क्या क्या चीजें यूज करें, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करें, सब चीज वहाँ पे डिटेल्ड होगा, उसके अंदर में होगा, है ना, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज वगैरह एवरीथिंग यू हैव टू राइट देयर ओनली, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया, और दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप देखिए एक SRC करके बना दिया, SRC के अंदर में, ठीक है, मेन करके बना दिया। अब यहाँ से हमारा ये है, देखिए पैकेजेस यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है, कि लोकल डॉट जो भी था हमारा पैकेज इस तरह से स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और अभी प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स के अंदर ये है, प्रैक्टिसिंग प्रॉब्लम्स में अगर आप चाहते तो और भी ये बना सकते थे, यू कुड हैव मेड मच मेनी, और भी कुछ कुछ ये बना सकते थे, फोल्डर्स बना सकते थे चाहने से, पर चलिए काफी है अभी। और देखिए अभी एक, ठीक है, एक जो पाथ है इसने बनाया है फॉर द जावा फाइल्स, ठीक है, अनदर फाइल, अनदर पाथ इट इज मेड फॉर द टेस्ट फाइल्स एक्चुअली, ठीक है। तो एक छोटा सा टेस्ट फाइल यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जो ऑब्वियसली इट्स नॉट, आई थिंक, ठीक है, एकदम सेम नहीं कर रहा है जो यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, यहाँ तो एक हेलो वर्ल्ड का बना हुआ है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ कुछ और है अभी, मतलब ये टेस्ट, आप यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा टेस्ट काम करेगा एक्चुअली, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ से बस रिटर्न ट्रू कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने देखा हुआ है इसका टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, जब आप भी प्रोग्राम बनाते हैं तो यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड नाउ, है ना, कि जब आप मतलब जब आप ये सोच रहे हैं कि मतलब जावा फाइल बनाना है, तो या आपको जो सोर्स फाइल बनाना है, उसके साथ साथ में आपको क्या करना है, टेस्ट वाला फाइल भी बनाना है, देखिए, ठीक है। तो दिस इज द मेंटालिटी, ठीक है, दैट डेवलपर्स आर हैविंग, ठीक है, जो एक्चुअल मतलब बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। तो वो डेवलपर्स का ये मेंटालिटी है, तो ये सब चीजें क्या करना पड़ेगा आपको, बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपका मेंटालिटी इस तरह का होना चाहिए ना। ओके, तो ये हो गया। अभी ये ऐप रन नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी कोई क्लास फाइल है ही नहीं, तो इसको बिल्ड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, यू हैव टू बिल्ड इट, ठीक है। तो बट बिफोर बिल्डिंग, ठीक है, आपको पैकेजेस को अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं अभी बिल्ड करके दिखता हूँ ऐसे ही, ठीक है, या एक कंपाइल का ऑप्शन आता है नीचे में, मैं जाता हूँ एकदम लास्ट में, जहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो इफ यू वांट, ठीक है, यू कैन वैलिडेट द प्रोजेक्ट, कि मतलब सारा चीज सही है कि नहीं है, ठीक है, वो कर सकते हैं आप चाहने से। आप कंपाइल कर सकते हैं, जितना सोर्स कोड है प्रोजेक्ट का वो कंपाइल हो सकता है, लेट मी डू दिस, ठीक है, लेट मी कंपाइल इट, ठीक है, फर्स्ट। तो क्योंकि ये मैं पैकेजेस नहीं लाऊंगा अभी, और मेरे ख्याल से कोई खास पैकेज का तो जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, तो बिना पैकेज के चलता है कि नहीं चलता है, तो वो देखते हैं हम लोग। ओके, एंड बिफोर बिफोर गोइंग एनी फर्दर, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं वहाँ पे विजुअल स्टूडियो में। उससे पहले ये बोला ही था हम लोग को यहाँ जाने के लिए, कि आप CD करके यहाँ चले जाइए, वो जो आपका फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर चले जाइए, एंड LS कीजिएगा, तो आपको बस ये दो फोल्डर दिखेगा, ठीक है, बिकॉज सोर्स के अंदर में ये भी है, टेस्ट वाला जो है वो उसी के अंदर में है, तो यू विल गेट pom.xml एंड यू विल गेट दिस, ठीक है, सोर्स। तो अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। एंड लेट अस सी दिस फाइल, है ना। तो ये देखिए, ये एक XML फाइल है, ठीक है, ठीक है, दिस इज एन XML फाइल। तो जहाँ पे मतलब इसका जो डिपेंडेंसीज वगैरह, स्पेशली इनफैक्ट एवरी इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन है, जैसे प्रोजेक्ट का नाम अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वर्जन दिया हुआ है कुछ, इसको भी चेंज किया जा सकता है चाहने से, है ना, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट ID वगैरह, तो ये तो अपने आप आ गया था, ठीक है, वहां से, है ना। तो हमने 1.4 लिखा तो 1.4
की जगह में इसने ये डाल दिया है 1.0 स्नैपशॉट करके कुछ डाल दिया है, ठीक है ना। वाई द रिलेशनशिप हैज टू बी सीन, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, ये हमारा साइट है जो गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो हम साइट को वैसे कर देते हैं जैसा साइट था हमारा, ONLITS 2001 डॉट LOC लोकल, ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ये www डाल ही देते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज आवर साइट है ना, दिस इज आवर साइट, ओके। देन अदर चीजें, ठीक है, और भी दिया हुआ है। तो अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है असल में, ठीक है, कि अगर कोई डिपेंडेंसीज है, कोई बाहर से लाइब्रेरी हम ला रहे हैं, तो वी हैव टू अपडेट दिस पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे अपना डिपेंडेंसी डालना हो तो आई विल शो यू दैट, ठीक है। तो हम हाइबरनेट का डिपेंडेंसी डालेंगे यहाँ पे, और वो जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा कंप्लीट करने का, मतलब थोड़ा सा कुछ लिखने का कोशिश करेंगे हम लोग उस प्रोग्राम से ना, एंड विल सी वेदर द क्लासेस आर वर्किंग और नॉट, एंड ठीक है, जो क्लासेस वहां से आ रहा है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। एंड देन लॉट्स ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, जो कि जैसे जैसे आप काम कीजिएगा धीरे धीरे आपका ये सब में क्लियरिटी आते रहेगा, है ना, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है ना, कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कोई एक चीज पे ज्यादा मतलब अच्छा से काम कर रहे हैं, ठीक है, यू हैव अंडरस्टूड दैट माइग्रेटिंग इज नॉट बिग प्रॉब्लम एक्चुअली, ठीक है। माइग्रेट करने में बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है, बहुत जल्दी आप माइग्रेट कर लीजिएगा। जैसे अब यही चीज हम लोग दूसरा जगह भी कर रहे हैं, सब काम है ना। तो जैसे अभी हमने डिपेंडेंसी मैनेजर्स देख लिया बहुत सारा, ठीक है, कंपोजर देख लिया हमने, NPM देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारा देखा हमने। तो अब उससे क्या हो रहा है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है, ठीक है, इजीली वी आर एबल टू यूज दिस, है ना, ठीक है। ऐसे जनरली आप देखिएगा कोई भी इस तरह से इसको यूज नहीं करता है, ठीक है। ज्यादातर कैसे यूज कर रहे हैं वो एक्लिप्स के साथ में, ठीक है, या मे बी हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी जब आप वो जो जावा का जो ये है ना, तो उसमें आप देखिएगा जाके कि इफ यू गो टू द स्टार्ट स्क्रीन, है ना, तो कहाँ से डिस्प्ले होता है स्टार्ट स्क्रीन, तो कहीं था व्यू में था या कहीं था वो स्टार्ट स्क्रीन डिस्प्ले करने के लिए, आई डोंट नो, या इसको अगर बंद कर देने से शायद कहीं से तो आता था वो स्टार्ट स्क्रीन, है ना। तो उसमें अगर आप देखिएगा तो वहां पे एक जावा प्रोजेक्ट ये करने का था, ठीक है, शुरू करने का था, नहीं आ रहा पता नहीं कहाँ से आता है। तो ठीक है, तो जावा प्रोजेक्ट तो देखिएगा मेवन के साथ ही कॉन्फ़िगर्ड है कहीं ना कहीं, वो सब चीजें भी है ना, ठीक है। या अभी इसको जाके देखिएगा तो बहुत क्लीनली बहुत क्लियरली दिखाता भी है, देखिए है ना, आपको चीजें देखिएगा, ये देखिए तो आपका प्रोजेक्ट हो गया ये, ठीक है। इसको आप ओपन कीजिएगा तो बहुत अच्छा से दिखाएगा सारा चीजें, देखिए यहाँ पे, है ना, कि एक मेन डॉट जावा है, एक टेस्ट डॉट जावा है, ठीक है। GRE का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, मेवन का डिपेंडेंसीज तक दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। इसको अगर आप ओपन कीजिएगा तो देखिए, तो वो JUnit, ठीक है, 4.11, तो ये हम लोगों ने तो नहीं बुलाया, नहीं डाला, ठीक है, बट देखिए ऑटोमेटिकली आ चुका है यहाँ पे, है ना। फिर अगेन ये जो yes, हेमक्रेस्ट ये उसी के साथ में है, ठीक है, JUnit के साथ ही रहता है ये वाला भी, ठीक है। तो ये आ गया। yes, थोड़ा सा अगर इसको हम लोग ऊपर कर दें, तो ये देखिए अभी तक बस वही है, यूनिट टेस्टिंग के लिए इसने क्या किया है, इसने लाया है चीजों को, है ना, ठीक है। तो अभी है नहीं yes, है एक्चुअली में, ठीक है, जब इसको हम इंपोर्ट करेंगे तब आएगा, अभी तक है नहीं यहाँ पे, बस ये डिपेंडेंसीज अंदर में है कहीं पे, है ना, ठीक है। तो डाल के रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर कि ये रन शायद नहीं करेगा, बिकॉज कंपाइल करते समय इसको डिपेंडेंसी चाहिए होगा, ठीक है। तो आप देखिए कंपाइलेशन के टाइम में डिपेंडेंसी ले आता है कि नहीं ले आता है, वो हमको देखना है, वो भी चेक करना है, ठीक है। तो अब जाना कहीं नहीं, यहीं पे रहना है, ठीक है, मतलब यू हैव टू स्टे इन दिस फोल्डर ओनली, और यहीं पे वो जो कमांड्स हमको दिख रहा था, ठीक है, तो वो साइट पे जो देख रहे थे हम लोग कमांड, वो कमांड्स हमको ट्राई कर लेना है यहाँ से, ठीक है। जैसे इफ यू वांट टू टेस्ट, देन सिंपली आप मेवन टेस्ट लिखिए, काम करेगा, मतलब MVN टेस्ट लिखिए, MVN TST टेस्ट, बट अभी इसका डिपेंडेंसी है, ठीक है, और हमने कंपाइल भी नहीं किया है। तो अभी आप एंटर दबाइएगा तो डेफिनेटली सम वार्निंग्स एरर्स आएगा, या कंपाइल करने की कोशिश करेगा, नहीं कंपाइल किया, देखिए ना, देखिए कर लिया कंपाइल वगैरह। तो अब जाके देखिए, देखते ऊपर से हम लोग, देखिए स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, फिर बिल्डिंग प्रैक्टिस, देखिए तो इसने बिल्ड किया उसको, है ना, ठीक है, पहले, है ना। और जो इसको जार चाहिए था ये लेके भी आ गया, देखिए ना, ये ले भी आया जार को, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है इनकोडिंग एंड दिस इज, तो स्किप नॉन एग्जिस्टिंग रिसोर्स डायरेक्टरी, उसके बाद में चेंजेस डिटेक्टेड, रिकम्पाइल द मॉड्यूल, फिर उसके अंदर कंपाइलिंग वन सोर्स फाइल, ठीक है। ये भी देख लेंगे किसका क्लास बना है नहीं बना है, अलग से एक फोल्डर बन चुका है अभी, ठीक है। उसके बाद में फिर स्कीपिंग नॉन एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, कंपाइलिंग वन सोर्स, ठीक है। तो ये दोनों कर दिया है असल में मेरे ख्याल से, देखिए टारगेट देखिए क्लासेस, और ये भी दोनों बना दिया है, मतलब टेस्ट करने से पहले इसने बिल्ड कर दिया है, और इसने टेस्ट रन सक्सेसफुल दिखा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, ठीक है, फेलियर 0, एरर 0, स्किप्ड 0, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मैं फिर से वो दिखाता हूँ आपको कि चेंजेस दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए ना, तो पहले सिर्फ SRC था यहाँ पे, बट अब टारगेट भी आ गया, देखिए ना, ठीक है। तो इफ यू गो अप, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे हमने LS करके दिखा हुआ, तो देयर वाज ओनली pom.xml एंड SRC,
बट नाउ अगर आप एलएस करके देखते हैं तो ये देखिए अभी टारगेट भी आ गया, ठीक है ना। टारगेट के अंदर में आप जाके देखिएगा तो मतलब इसके अंदर हमारा ईएक्सी वगैरह और ये मतलब ये सॉरी नॉट ईएक्सी, हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यहीं पे है, ठीक है। क्लास फाइल यहीं पे है, और क्लास फाइल को इसने क्या किया है, इसने डाल दिया है एक जार के अंदर में, ठीक है, एक जार फाइल के अंदर डाल दिया है। तो ये क्लासेस में अगर जाके देखिएगा, ठीक है, देखिए, अच्छा सॉरी ये तो ये ऐप डॉट क्लास है, ये पैकेज जनरेट नहीं किया, सॉरी है, ठीक है। तो वो पैकेज जनरेट करने से पैकेज बन जाएगा, ठीक है। बट ये आ गया है, ऐप डॉट क्लास आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए हम लोग को अब यहाँ पे जाके या वो क्लास पाथ ये सब बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ एक क्लास पाथ तो बताना पड़ेगा शायद, देख लेते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही अब एक बार रन करके देखते हैं हम लोग इसको, क्योंकि वहां तो पैकेज करने के लिए बोला हुआ था पहले, है ना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला गया था पैकेज, क्योंकि क्लास फाइल है मेरे पास में, तो वी कैन सी कि बिना उसका भी रन करता है कि नहीं करता है, ठीक है। टेस्ट वाला तो रन कर गया, देखिए, है ना, ठीक है। अच्छा टेस्ट वाला भी देख लीजिए पहले कि उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ क्या था, ठीक है। तो इफ आई गो टू मेन, ठीक है, ऐप डॉट जावा में जाके देखिएगा, तो दिस इज द प्रोग्राम रिटर्न है, वेरी सिंपल प्रोग्राम, खाली हेलो वर्ल्ड को रिटर्न किया जा रहा है और कुछ नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा प्रोग्राम है। और अगर टेस्ट वाले में आके देखिएगा, ठीक है, तो ये टेस्ट का प्रोग्राम है ना। तो ठीक है, तो देखिए ये सब हम लोग ने यूज करके देखा ही हुआ था, ठीक है। जे यूनिट, ठीक है। और उसके बाद में तो बस देखिए ना यहाँ पे बस ये ऐसा ट्रू, और इसका जो टेस्ट रनर है इट इज नॉट हियर, इट इज समवेयर एल्स, है, ठीक है। इसका जो टेस्ट रनर है वो कहीं और है। तो वेर इट इज वी मे हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, कहाँ पे होगा नहीं होगा, मे बी यहाँ जाके टारगेट वारगेट पे देखिएगा तो कहीं मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट क्लासेस दिया हुआ है। और ऐसा तो एक ही है, ऐप टेस्ट नाम का एक क्लास है यहाँ पे, तो मे बी हो सकता है कि वहाँ पे इसने मेन डाल दिया जो भी, क्योंकि मेन हैज टू रन है ना, मेन हैज टू रन समहाउ। तो ये किसी टाइप से कुछ कर रहा है वहां पे ना, ठीक है। तो बट इस टाइप का तो हमने बनाया हुआ था, वी हैड क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। और देखिए ये जो है ये असल में यूनिट टेस्ट कर ही नहीं रहा है अभी फिलहाल, है, ठीक है, इट इज नॉट डूइंग एनी यूनिट टेस्ट, ठीक है, बिकॉज ये खाली यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दे रहा है, बस हो गया, ठीक है ना। रिटर्न ट्रू कर दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, अभी फिलहाल। तो चलिए बाद में और देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग, दिस इज रनिंग, तो इसका डेडिकेटेड कमांड है हमारे पास में, ठीक है। इसका डेडिकेटेड कमांड था, कमांड क्या था कि आपको एनवीएम एमवीएन, ठीक है, एमवीएन टेस्ट अगर आप कीजिएगा तो वो रन कर जाएगा वो वाला ना, ठीक है। तो देखिए रन कर गया, है ना। तो बट ठीक है कंपाइल भी हो जा रहा है। अच्छा कंपाइल के लिए एम वी एन, अच्छा वो भी पहले देख लेते हैं कि उसका क्लासेस बना कि नहीं बना। तो ये तो सोर्स है हमारा, ठीक है। इफ यू गो टू टारगेट, ठीक है, इनसाइड टारगेट, तो आप देखिएगा यहाँ पे क्लासेस के अंदर में ये क्लास बन चुका है इसका, ठीक है। और टेस्ट क्लास के अंदर में वो अलग क्लास बना है, ठीक है, दूसरा वाला जो क्लास है वो बन गया हमारा, ठीक है। तो अब इसको रन करना तो देख लिया हमने, ठीक है, कैसे रन करना होगा, बट इसको रन करना होगा तो कैसे रन करना होगा, लेट अस ट्राई दैट आउट ऑल्सो। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो समझाया है पहले आपको पैकेज करना पड़ेगा, ये वाला है ना, ठीक है, बोला है कि टेक द कंपाइल कोड एंड पैकेज, ठीक है, इट इन डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर्म सच एज अ जार करके, है ना, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन टेस्ट है, ठीक है, वेरीफाई है, इंस्टॉल है, उसके बाद डिप्लॉय है, और ठीक है। एंड अब अगर अगर रन करना है उस क्लास को, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है मतलब फाइनल आपको प्रोडक्शन रेडी करना होगा तब जाके चलेगा। अदरवाइज अगर आपको टेस्ट करना है तो आप टेस्ट केस उस तरह से लिख लीजिए, है ना, ठीक है, राइट टेस्ट केस इन दैट वे कि आप उसको चेक कर सकेंगे, ठीक है। तो खैर अभी तो कोई ऐसा तरीका दिख नहीं रहा है, जैसे जावा अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, रन एंटर दबाते हैं तो लिखिए कोई क्लास नहीं मिला ऐसा, है ना, ठीक है। बाकी आपको उसका क्लास पाथ एक बार कोशिश करते हैं हम लोग, तो बट ये फिर मैनुअल हो जाएगा ये कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो जैसे ट्री करके एंटर दबाते हैं हम लोग, और वो जो क्लास फाइल है देख लीजिए कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यू हैव टू, ठीक है, मतलब बताना पड़ेगा कि मेरा क्लासेस यहाँ पे टारगेट और क्लासेस करके, है ना, ठीक है। तो कोशिश कर लेते हैं, चलिए जावा, ठीक है, डैश सीपी, उसके बाद में TRGET टारगेट स्लैश क्लासेस, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट द फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास, है ना, इस तरह से। फिर क्या था, ऐप नाम था। तो देखिए चल गया ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट, अगर आपको मतलब ये नहीं करना, बिल्ड नहीं करना है तो, है ना, ठीक है, पैकेज नहीं करना है तो इस तरह से रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट क्या मिल रहा है हम लोग को, बेनिफिट मिल रहा है कि फॉर मतलब ये कोई भी टाइप का रिसोर्सेज जो है, अच्छा अभी जैसे एक काम करते हैं हम लोग फिलहाल, ठीक है, कि अब मान लीजिए हम लोग को हाइबरनेट चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो जो बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्या बेनिफिट मिलेगा, लेट्स सी दैट, ठीक है। तो नाउ वी वांट हाइबरनेट सपोज, ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट दैट, ठीक है। तो देखिए अगर ये डाउनलोड करना था हम लोग को, ठीक है,
तो जार मुझे मिल नहीं रहा है, एंड इफ आई क्लिक किया, ठीक है, तो मुझे लेके जा रहा है मेवन के पास में, ठीक है। तो बोल रहा है कि आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए, देखिए ना, मेवन या ग्रेडल से आप डाउनलोड कीजिए, देखिए ना, ठीक है। तो आप डाउनलोड करने के लिए आप क्या कीजिए, कौन सा वर्जन चाहिए आप क्लिक कर लीजिए वहाँ पे, एंड ये अलग अलग टाइप का वो है, ठीक है, वर्जन है, तो हम तो कोर ही यूज करेंगे अभी, ठीक है। तो लेट मी क्लिक किया, ठीक है। तो ये मिला, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, एंड देन पुट इट इनसाइड दैट फाइल है, जो फाइल था हमारे पास में pom.xml करके, यहाँ डाल दीजिए डिपेंडेंसीज के अंदर में, ये डिपेंडेंसीज के अंदर में इसको डाल दीजिए, ठीक है, सेव इट, ऑलराइट। बंडल फाइल वाज मॉडिफाइड, डू यू वांट टू सिंक्रोनाइज दिस, ठीक है। तो अभी छोड़ देते हैं हम लोग अपना से, मतलब मैनुअली करने की कोशिश करते हैं, लेट्स नॉट डू दिस, ठीक है। ऐसे आप चाहे तो यहाँ से किया जा सकता है, सिंक्रोनाइज कर देगा। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज पीछे में टूल्स चल रहा है असल में, ठीक है, पीछे में टूल्स है जो कि ये काम कर दे रहा है। अगर यस करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके अपडेट कर देगा वो, है ना, जाके, ठीक है, इल अपडेट वेर एवर पॉसिबल, है ना, ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा वो जो ऐप वाला जो फाइल था, ठीक है, उसी के अंदर हम लोग कुछ क्लासेस को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ऐप डॉट जावा में, ठीक है। लेटस यहीं पे जाके हम लोग ये जो प्रोग्राम है यहाँ से, ठीक है, लेट्स यूज समथिंग, है ना, ठीक है। तो देखिए ये असल में हमारा एंटिटी क्लास था, वो क्लास जो कि हमारे डेटाबेस को या टेबल को डिनोट करेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा यूजर नाम का ये क्लास बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आईडी है और नेम है, दीज आर टू थिंग्स। वन थिंग इज टू बी ऑब्जर्व्ड हियर, ठीक है, कि देखिए ये रैपर क्लासेस का इंपॉर्टेंस है ना, कि जैसे जितना आप आगे बढ़िएगा, आगे का चीजें देखिएगा, तो उसमें आपको मिलेगा कि मतलब जो बेसिक टाइप है ना, आईएनटी वगैरह, ये सब काफी कम यूज हो रहा है आगे में, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ आईएनटी इंटीजर का इस्तेमाल ज्यादा है, देखिए, ठीक है। तो हमने देखा आप कलेक्शंस वगैरह में भी, ठीक है, एंड मोस्ट इन मोस्ट प्लेसेस आप देखिएगा ये रैपर क्लासेस का ज्यादा इस्तेमाल होगा देन द ये वाला क्या बोलते हैं, जो हमारा जो बेसिक टाइप्स होता है, प्रिमिटिव टाइप होता है ना, ठीक है। तो उससे ज्यादा ये मिलेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो ये एक दिख गया हमको, ठीक है। तो बाकी ये सिंपल है, ठीक है, एक आईडी हो गया, एक नाम हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सेट और गेटर फंक्शन बना दिया गया, ठीक है। तो आईडी को गेट करने के लिए, आईडी को सेट करने के लिए, तो ये तो अब आदत होना चाहिए हमारा कि कभी भी एक क्लास बिल्ड कीजिए, ठीक है। दिस इज एनकैप्सुलेशन एक्चुअली, ठीक है, दिस इज एनकैप्सुलेशन की इसको प्राइवेट बनाना है, हालांकि प्राइवेट रखना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों प्राइवेट होगा एंड यू आर गोइंग टू एक्सपोज देम यूजिंग द गेटर एंड सेटर मेथड्स, है ना। जिसको रीड ओनली बनाना है उसका सिर्फ गेट मेथड होगा, उसका सेट मेथड का कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। ना सी वी हैव टू ट्राई, जैसे मान लीजिए एक लाइन ही सी यहाँ से लिखिए, ठीक है, राइट ओनली वन, है ना। यहाँ पे जैसे ये सेशन फैक्ट्री जो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको जैसे यूज करके, ठीक है, हम लोग कंपाइल करते हैं, ठीक है। लेट अस सी व्हाट इज द एरर मैसेज, है ना। इसको कॉपी करके और एक बार इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमको रेड रेड मिल गया, ठीक है, बिकॉज उसका पैकेज वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, तो पैकेज इज नॉट देयर। तो लेट अस सेव इट, ठीक है, एंड एक बार हम लोग ऐसे ही कंपाइल करके देखते हैं कि व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो ठीक है, एरर आ सकता है, एरर आएगा, ठीक है। तो बट मेन है डिपेंडेंसीज, कि डिपेंडेंसीज हमको ढूंढना नहीं पड़े, डिपेंडेंसीज हमने ऑलरेडी वहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, कि उसको ढूंढना नहीं पड़े। तो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फिर से NVN, ठीक है, COMPILE कंपाइल, है ना। तो देखिए कंपाइल तो कर दिया यहाँ पे, है ना, ठीक है। और लेकिन बोल रहा है कि नथिंग टू कंपाइल बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्कैन फॉर प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद में ये एंड नथिंग टू कंपाइल एंड सब बोल रहा है कि अप टू डेट है। तो बट यहाँ तो हम लोग को दिख रहा है कि ये एरर है यहाँ पे ना, ठीक है, इसके अंदर में, तो इट डिडंट टेल एनीथिंग अबाउट दिस। अच्छा ठीक है, अगर इसको रन करके देखा जाए अभी, जो हमने ये लाइन लिखा था, तो आ गया वहाँ पे प्रॉब्लम, दिखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि सेशन फैक्ट्री कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, ठीक है, एंड दिस कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, है ना, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि मतलब जनरली है ना, जब जावा हम लोग ये करते हैं, कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो इसका जो जावा कंपाइल का जो ऑप्शन है ये एनवीएम का, ठीक है, तो अब ये किस तरह से काम कर रहा है दैट वी डोंट नो, बिकॉज, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये एग्जैक्टली मतलब कंपाइल करके, ये कंपाइल अगर किया भी तो इसको ढूंढा नहीं, इसका है ना, डेफिनेशंस वगैरह ढूंढने की कोशिश नहीं किया, ठीक है। तो अब हाउ इट इज डूइंग, क्या ऑप्शन से कर रहा है नहीं पता, ये ढूंढा नहीं, बट रन टाइम में हम लोग को पता चला कि ये नहीं मिल रहा है बोल के, देखिए ना, ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग दीज, है ना। अच्छा अब एक काम करते हैं, अब हम लोग उसको डाल देते हैं, वो जो ये है हमारा
इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे पैकेज को, लेट्स डू इट हियर, इंपोर्ट, ठीक है। तो सेशन फैक्ट्री और एक वो हाइबरनेट का UTIL जो है, दोनों चाहिए हम लोग को, है ना। लेट अस चेक इट आउट, ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, ठीक है। तो सेशन फैक्ट्री चाहिए, तो जो आ रहा है org.hi, तो देखिए अब क्योंकि, ठीक है, अब इसको मालूम है किस तरह से, ठीक है, या तो वो पैकेज आ चुका है हमारे पास में, ठीक है, डिपेंडेंसी क्योंकि हमने डाला हुआ था पहले, ठीक है, तो मे बी इट हैज कम, दैट इज वाई, देखिए हमको लिस्ट में भी दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में चाहने से एस्टेरिस्क रख सकते हैं अभी फिलहाल हम लोग, कि इसका जितना भी है सब आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा है हम लोग को ये com.journaldev करके जो आ रहा है, ठीक है, इसको करना है। नहीं, ये वाला नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है यहाँ पे फिलहाल तो, ठीक है। तो अच्छा, थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि, लेकिन ये तो चाहिए, ठीक है, हम लोग को सेशन फैक्ट्री तो चाहिए, ठीक है, एंड दिस वन इज नॉट कमिंग, ठीक है, दिस वन इज नॉट कमिंग। तो अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, सिर्फ सेशन फैक्ट्री से इसको डिक्लेयर करके देखते हैं, ठीक है। लेट अस नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट एज ऑफ नाउ, ठीक है, बस खाली डिक्लेयर करके देखते हैं कि ये क्लास हमारा आता है कि नहीं आता, और बाकी तो खैर वो जब हाइबरनेट आ गया हम लोग देखेंगे तो विल कम टू नो अबाउट द क्लासेस, है ना, क्या है नहीं है बोल के। तो देखिए, तो अब क्या हुआ, अब एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज अ वार्निंग ऑब्वियसली कि ये आप यूज नहीं कर रहे, इसको आपने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, इसको यूज नहीं कर रहे। तो अभी एक बार फिर हम लोग इसको कंपाइल करके देखते हैं। देखिए, अब काम किया आराम से ना, ठीक है। तो मतलब सबसे अच्छा चीज क्या हुआ यहाँ पे कि जो डिपेंडेंसीज है ना, ठीक है, तो डिपेंडेंसीज के लिए हमको वो कहीं घूमना नहीं पड़ रहा है, देखिए ना, ठीक है। जैसे ये कहाँ से आया, तो इसके लिए हम लोग घूमना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, वो अपने आप क्या कर रहा है, सब चीज को रजिस्टर कर दे रहा है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू गिव द क्लास पाथ ऑफ द, मतलब जो करंट वाला हमारा फाइल है, बस उसी का जिसको रन करना है ना, ठीक है। ऐप जो है उसी का हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, क्लास पाथ देना पड़ रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी कोई डिपेंडेंसीज को हमको यहाँ पे, ठीक है, लाने का जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है, लाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे और एक स्टेप बताया हुआ था इसमें, ठीक है। तो बट आई थिंक फाइनल बिल्ड में जरूरत पड़ेगा उसका, या हो सकता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि, तो एक बार इसको मैं ऐसे गो थ्रू करा देता हूँ। तो क्रिएट कर लिया हमने प्रोजेक्ट, आगे हम लोग को प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। उसके बाद में ये भी हमने देख लिया। फिर देयर इज अ फाइल कॉल्ड pom.xml, ठीक है। तो ये जो है इज द core of the project's configuration, ठीक है, in Maven it is a single configuration file that contains the majority of information required to build a project, है ना, in just the way you want, है ना। Now the POM is huge, ठीक है, and can be daunting in its complexity, है ना, ठीक है, but it is not necessary to understand all of the intricacies, ठीक है, just yet to use it effectively, remember, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने भी क्या बोला कि सिर्फ डिपेंडेंसीज पे हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे जैसे आगे जाइएगा, है ना, ठीक है, तो वैसे वैसे चीजें समझ में आता है। तो इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत भी नहीं हम लोग को कि ईच एंड एवरीथिंग आना चाहिए, है ना, ठीक है। पहले तो कुछ वर्क हो जाए, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे तो जैसे जैसे काम कीजिएगा वैसे चीजें समझ में आते रहेगा, ठीक है। एंड द की वर्ड, ये की फैक्टर इज मेच्योरिटी, रिमेंबर, है ना, ठीक है। कि देखिए, अब शुरू में अगर आप कुछ करने की कोशिश कीजिएगा ना, तो ओवरवेलमिंग हो जाता है, मतलब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, समझ में नहीं आने लगता है। तो जब भी ऐसा फैक्टर आएगा ना, तो एक बार ब्रेक ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इट हैपेंस मेनी टाइम्स विद मी ऑल्सो, तो मैं वही करता हूँ, ब्रेक लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एंड देन आई, ठीक है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से उसको देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ टाइम इट वर्क्स, ठीक है, काम कर लेता है।